तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है पैमाने के प्रतिफल। देखिए, प्रतिफल का मतलब आपको पता ही होगा। प्रतिफल मतलब हम किसी भी चीज़ का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, वो प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, पैमाना यानी कि किसी चीज़ की नाप जोल। ठीक, तो अब आप समझ लीजिए कि जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं ना, वो दीर्घकाल में लागू होते हैं। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैमाने के प्रतिफल आता ही आता है और हो सकता है कि इस बार आ भी जाए। तो मतलब आप लोग का पढ़ने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना, तो प्लीज़ पढ़ने की कोशिश करिएगा और बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। देखिए, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक नंबर में कि पैमाने के प्रतिफल कौन से समय काल में लागू होते हैं, तो दीर्घकाल में लागू होते हैं, जिनसे उत्पादन के साधन तथा मात्रा, ठीक है, उत्पादन के साधन 5 होते हैं बताया था, और उत्पादन की जो मात्रा होती है ना, वो परिवर्तित होते रहती है क्योंकि उत्पादन के साधन के कारण। क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है कि साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब आप मान सकते हैं, ये मान लीजिए कि मतलब एक दुकानदार है, ठीक है, अल्मोड़ा की ही मार्केट को ले लीजिए। अल्मोड़ा में जितने भी दुकानदार हैं वो सब दीर्घकालीन हैं, वो सब लोग दीर्घकालीन हैं, उनकी जो बाज़ार है वो दीर्घकालीन है। वो समय अनुसार और कार्य अनुसार अपने श्रम को भी बढ़ाते हैं, अपनी भूमि को भी बढ़ाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं। ये संगठन, उद्यमिता, सब चीज़ को वो बढ़ाते हैं क्योंकि उनकी जो बाज़ार है वो दीर्घकालीन है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, बढ़ते, घटते और स्थिर। ठीक है, 3 ही चीज़ तो होती हैं, या बढ़ जाएगा उत्पादन, या घट जाएगा, या फिर स्थिर रहेगा। तो जो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हैं उसमें क्या होता है, देखिए, जब उत्पादन के साधन को ना एक निश्चित मात्रा में बढ़ाया जाता है, मतलब उत्पादन के साधन को एक निश्चित मात्रा में बढ़ाया तो उत्पादन में उससे अधिक वृद्धि होती है। कहने का अर्थ सीधे से शब्दों में ये है कि जो उत्पादन के साधन है ना, जब उनको बढ़ाया जाता है तो उससे अधिक वृद्धि उत्पादन में हो जाती है, यानी उत्पादन अधिक बढ़ता है, जबकि जो उत्पादन के साधन थे उसमें वृद्धि कम होती है। लेकिन कम होने के अनुसार क्या होता है कि उत्पादन अधिक हो जाता है, तो उसे बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। बढ़ते, आप लोग को बस इतना ध्यान देना कि बढ़ते मतलब उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। और घटते प्रतिफल में ठीक इसका विपरीत, ठीक उल्टा हो जाएगा कि जब उत्पादन के साधन में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन उससे कम होता है। ठीक है, उत्पादन का जो अनुपात होगा वो उत्पादन के साधन में की गई वृद्धि से कम होगा, अर्थात उत्पादन कम और उत्पादन के जो साधन है उसमें वृद्धि ज़्यादा होगी। ठीक है। तीसरा आता है उत्पादन के स्थिर प्रतिफल। ठीक है, जब उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन सॉरी आवाज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन दिनों थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में भी आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, सांस भी फूल रहा है और थोड़ा इस वजह से सॉरी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बेस्ट दूँ, हमेशा बेस्ट दूँ, इस वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ और अपने नोट्स आप लोग को शेयर कर रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हैं। ठीक है, तो और जो बड़ा भी, अगर मुझसे कोई बड़ा भी देख रहा है, कोई कॉलेज वाला भी अगर देख रहा है, तो आप सब भी मेरे भाई बहन हैं इस वजह से। तो हम सब लोग एक ही हैं, क्योंकि मैं अगर जो छोटे हैं उनसे कह रही हूँ कि मैं इस एज से भी आ चुकी हूँ और मैंने ये सब पढ़ भी लिया है, इस वजह से मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना, यही हमारी भावना होनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं। ठीक है, तो पैमाने के जो स्थिर प्रतिफल हैं उस पर वापस लौटते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होते हैं कि जब उत्पादन के साधनों में तथा उत्पादन के साधनों में तथा उत्पादन में समान मात्रा में परिवर्तन हो। मतलब मान लीजिए हमने 10% उत्पादन के साधन बढ़ा दिए तो 10% ही उत्पादन भी बढ़ेगा, मतलब समान मात्रा में बढ़ेगा। तो उत्पादन के स्थिर प्रतिफल यही बताते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं हल्के हल्के। उसमें देखिए, जो उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल हैं उसमें उत्पादन ज़्यादा, उत्पादन के साधनों में जो वृद्धि की गई होती है वो कम होती है। घटते प्रतिफल में क्या होता है कि उत्पादन कम, उत्पादन के साधनों में वृद्धि ज़्यादा होती है। स्थिर प्रतिफल में दोनों समान होते हैं, उत्पादन के साधनों में भी वृद्धि समान होती है और उत्पादन में भी वृद्धि समान होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कहा है आप लोगों से, अगर किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियो में ही समझा दूँ, और वीडियो में समझाने के बाद भी मैं आप लोग को जो मतलब नोट्स की PDF होगी वो मैं शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे बता सकते हैं किसी भी टॉपिक की अगर आपको PDF चाहिए तो। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब परीक्षा बहुत नज़दीक है आपके, ये मत सोचिए कि सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सोना ही सबसे बड़ी, देखिए ये नहीं कह रहे, आराम भी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आप दिन में भी सो रहे हैं, शाम को भी सो रहे हैं, सुबह भी सोए रह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अब तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, 80% से ऊपर अगर कोई ले आता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। सोचिए आप लोग को कितना बेनिफिट होगा, है ना। तो पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए, ताकि बाद में ना ये आपके 1-2 महीने की जो मेहनत है ना, वो सिर्फ एक दिन दिखती है रिज़ल्ट में, और वो रिज़ल्ट आप ऐसा बना दीजिए उस दिन को कि इतना यादगार बना दीजिए कि यही दिन मेरे पूरे 365 दिनों में बेस्ट दिन बन जाए, ठीक है। तो बस बहुत सारी मेहनत करिए, आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। बाकी कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मैं भी आप लोग, ठीक है, आप लोगों के ही बीच की हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ साक्षी जोशी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के दिमाग तक पहुंच जाऊं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मैं भी वही मतलब मेरे साथ भी हो चुका है। जो 12th के बच्चे हैं, मैं उनसे ही कह रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं हर टॉपिक को लेके। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूँ। जो परेशानी मुझे आई थी वो परेशानी आपको ना आए। वैसे तो हमारे टीचर इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, मतलब वो हमारे दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करते थे सबसे पहले तो, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी कभी आई नहीं। जो परेशानी आती थी हम उसको खुद ही बहुत ज़्यादा सोच सोच के आती थी हमें वो। तो वही मैं आप लोग को हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग को ईजी लैंग्वेज में और अच्छा समझ में आए। और मैं आजकल जो वीडियो आप लोग को अपलोड कर रही हूँ वीडियो, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि लिखा हुआ है पहले से ना, तो वो जो लिखा है वो भी मैंने ही लिखा है। मैं इसीलिए आपको लोग को वो जो कॉपी है उसकी वीडियो बना के शेयर करती हूँ, कि ताकि जो मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है वो आप लोग तक भी पहुँच जाए। क्योंकि आप लोग को नोट्स बना के अगर आप लोग लिख लेते हैं तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। लास्ट टाइम पे आपको भी पेपर के पहले दिन सारी बुक्स खोल के नहीं देखनी पड़ती, सारी मास्टरमाइंड्स खोल के नहीं देखनी पड़ती, बस वो नोट्स खोल के देख लीजिए। और नोट्स में आपका ऐसा मैटर रहना चाहिए कि जो बेस्ट है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी वही नोट्स मैंने बनाए थे उसी लैंग्वेजेस में। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ना, किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई भी टॉपिक है उसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको PDF शेयर कर सकती हूँ। और मैं कमेंट बॉक्स में कोशिश करूँगी कि जितनी भी आप लोग के टॉपिक्स हैं उन सबको मैं अच्छी तरीके से वीडियोज़ में ही कवर कर लूँ, अदरवाइज़ मैं PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।